20 वर्ष से लगातार हमारे इतिहास की खोज में लगे हुए थे और उन्होंने इतिहास को खंगाला तो पाया कि हम सभी एक हैं। में आया है कि सब एकजुट बन के रहने के लिए बताया। बिल्कुल, और एकजुट होगा, समाज संगठित होगा और समाज उन्नति की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि बहुत बड़ा समाज है पालीवाल समाज। तो ये एक सफल आयोजन हुआ और एक अच्छी दिशा की ओर ये परिवर्तन लाया जाए, ताकि दहेज से कई परिवार मतलब बेटियों को तकलीफ होती, तो आप ये परिवर्तन भी समाज के लोग किस तरह से उसका मदद कर सकते हैं, वो प्रतिभाएं आगे आए। कुछ कमजोर है ये आर्थिक रूप से, तो उनको किस तरह से मदद मिले। पालीवाल ब्राह्मण महासभा मेवाड़ की ओर से राजसमंद में एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को एकजुट करने की एक पहल की गई है। राजसमंद के द्वारकेश वाटिका में यह आयोजन चल रहा है। हमारे साथ में राजसमंद के पूर्व सभापति आशा जी पालीवाल हैं। आशा जी, ये जो कार्यक्रम है 2 दिवसीय रहा, कैसा रहा, क्या इसका अनुभव? ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है। सामाजिक रूप लिए हुए है और पारिवारिक रूप लिए हुए ये कार्यक्रम है। तो ये एक समाज में क्या नया करना है, क्या समस्याएं हैं, क्या परिवर्तन करने हैं, या कुछ बुराइयां हैं या कुछ कमियां हैं, तो उसके लिए ये एकजुट हुए हैं। पालीवाल नागदा मेनारिया यूँ बटा हुआ है, तो इसके लिए ये है कि ये एकजुट हो जाए। तो आज ये निर्णय हुआ है कि जब भी हम पहले ये था कि हम यहाँ शादी नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे, तो आज ये मंच पे ये साबित हो गया है, ये घोषणा हो गई है कि आप सभी समाज में आप ये एक ही है पालीवाल समाज, आप कहीं भी शादी कर सकते हैं और बच्चों के एजुकेशन के लिए या स्वास्थ्य के लिए, या कोई समाज में कमजोर है, कोई प्रतिभा है, तो उसके लिए समाज के लोग किस तरह से उसका मदद कर सकते हैं, वो प्रतिभाएं आगे आए। कुछ कमजोर है ये आर्थिक रूप से, तो उनको किस तरह से मदद मिले और समाज आगे कैसे बढ़े, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, विचारों से भी। तो उसी के लिए आज ये आयोजन किया गया है और एक इतना अच्छा सफल आयोजन हुआ है। बाहर से भी सभी आए हैं और महिलाओं ने विशेष रूप से जो भागीदारी निभाई है, उसके लिए मातृशक्ति का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सामाजिक कुरीतियाँ की बात करें, कौन सी कुरीतियाँ समाप्त की गई? इतना नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं दहेज की है, कुछ मृत्यु खोज भी होता है जो बड़े पैमाने पर होता था। अब तो विचारों में सबके एजुकेशन से कम हो गया, लेकिन जिसका जितना जब कम हो उसमें ये परिवर्तन लाया जाए, ताकि दहेज से कई परिवार मतलब बेटियों को तकलीफ होती, तो आप ये परिवर्तन भी होगा। कुरीतियाँ ये तो ज़्यादा है, बाकी तो अच्छा है, लेकिन दहेज और ये इसका ज़्यादा रहता है। मेन मुख्य रूप से जो आपके अलग अलग शादी ब्याह के जो संबंध के लिए ये काफ़ी शादी ब्याह के जो संबंध सभी मेनारिया जिनमें होंगे पालीवाल के सभी श्रेणियों में, वही उसी के लिए ये किया है कि पहले मेनारिया में ये होता था कि मेनारिया में नहीं करना, 24 है तो नहीं करना है, 44 है तो नहीं करना है। उन सबको एक करने के लिए 12 है, 24 है, 44 है, तो इन सबको मेनारिया नागदा आज ये हो गया है कि आज आप किसी भी समाज में कर सकते हैं, पालीवाल एक ही है। ये पहल अच्छी रही, कुल मिला के पूरे देश के समाज को एकजुट करने की पहल। बिल्कुल, और एकजुट होगा, समाज संगठित होगा और समाज उन्नति की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि बहुत बड़ा समाज है पालीवाल समाज। तो ये एक सफल आयोजन हुआ और एक अच्छी दिशा की ओर जाएगा। तो ये देखिए, मुख्य रूप से समाज को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए कहीं न कहीं ये जो पहल है सार्थक सिद्ध होगी और सबके लिए एक ये अनूठी पहल सिद्ध होगी। हमारे साथ में कुछ और भी महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। ये पहल जो की है समाज ने एकजुट करने की, ऐसी लगी? सही है, अच्छा है ना, इससे फायदा मिलेगा ही, आगे भी मिलेगा। किस तरह की? जैसे शादी ब्याह है, कुछ भी प्रोग्राम होगा तो मतलब ये जो अनूठा कार्यक्रम हुआ है, एकजुट सभी समाज को एकजुट करने का पहल हुआ, तो इससे हर तरह से सशक्त भी होगा समाज। हाँ होगा ना, कोशिश करेंगे और मेहनत करें तो 24-44 मेनारिया नागदा ब्राह्मण सभी तरह के ब्राह्मण में विवाह हो सकेगा और उठक बैठक खाने में भी विवाह, शादी है, सामूहिक सम्मेलन है, आर्थिक उत्थान है, सामाजिक परिवर्तन है, कुरीतियों को मिटाना है, सब तरह से। ये देखिए, ये समाज को निश्चित तौर पर महिलाओं का भी ये कहें कि किस तरह से ये एक समाज को मजबूत और ताकतवर बनाने की एक पहल थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनुश्री पालीवाल है।
क्या आज क्या लेने आए हो यहाँ? यहाँ पे समाज का काम हो रहा है, देखना है, समझना है क्या होता है। क्या समझ में आया कुछ? हाँ, समझ में आया है कि सब एकजुट बन के रहने के लिए बताया है यहाँ। तो पहले क्या अलग अलग समाज की कुछ भ्रांतियाँ थी कुछ? ऐसा कुछ नहीं था, पर एक बार सबको जोड़ने के लिए एक हुए हैं। अच्छा, ये अच्छी पहल है कुल मिला के। हाँ मजा आया कार्यक्रम में? हाँ, बहुत मजा आया और साथ में बारिश भी आ गई। अच्छा, ये देखिए सभी महिलाएं बच्चियां भी इस कार्यक्रम को लेकर काफ़ी उत्साहित दिख रही हैं। और अब हमारे साथ में कुछ महिलाएं और उनसे भी जानते हैं कि आखिर इस कार्यक्रम में शामिल होकर और इस अनूठी पहल जो समाज की तरफ से एकजुट करने की थी, कैसे क्या सार्थक परिणाम लेकर आई? हाँ, हमारे जो पालीवाल समाज में जो खेड़े बने हुए थे, अलग अलग विभाजित जो हुए थे, 24, 44, 52 श्रेणियाँ, जो 16 खेड़े हैं, 12 खेड़े हैं, तो वो सभी एक साथ सम्मिलित होकर कुछ नई पहल करना चाहते थे। कहीं हम बिखराव सा था तो एक दूसरे से संपर्क करने में थोड़ा हिचकिचाते थे, तो यहाँ सब ने मिलकर हमारे बुज़ुर्ग आदरणीय श्रीमान घनश्याम जी पापा जी ने ये पहल की और 10 वर्ष से लगातार हमारे इतिहास की खोज में लगे हुए थे और उन्होंने इतिहास को खंगाला तो पाया कि हम सभी एक हैं, जो पाली से निकले हुए सभी पालीवाल हैं, तो जो अलग अलग जगह जाकर जो विस्थापित हो गए हैं उनकी फिर से एकजुट होकर पालीवाल समाज को सुखद और समृद्ध बनाने का प्रयास उन्होंने किया है। तो निश्चित रूप से आप यहाँ की भव्यता से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो पालीवाल परिवार है कितना सुखी और समृद्ध की और समृद्धता की ओर बढ़ेगा इस अनूठे पे। एक ही जैसे मेनारिया समाज है, पालीवाल समाज के, तो ये सभी समाज एक ही? जी, ये सभी समाज एक ही हैं। ये सिर्फ मेनार से बिलोंग करते हैं इसलिए मेनारिया लगाते गए। वो कुछ विसंगतियाँ थी, कुछ भ्रांतियाँ थी, वो सभी इतिहास के द्वारा सभी को दूर कर दी गई और सभी को एक मंच पे लाया गया। अब क्या आगे का अगला कदम इसमें मुख्य रूप से क्या निर्णय है? हमारे कल सभी समाज के प्रमुख लोगों ने, अध्यक्ष ये लोगों ने, सभी ने मिलकर एकजुटता से हमने प्रस्ताव कुछ हैं वो पारित किए और सभी पर सबकी सहमति बनी और 10 ऐसे बिंदु थे सब जिनमें हमने सबने बात की। तो उन्हीं 10 बिंदुओं में ऐसा है कि सभी समाज आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित कर पाएंगे और हमारे जो बच्चे बाहर जाके कहीं पढ़ते हैं, कहीं लाइब्रेरी की व्यवस्था है, कहीं रहने की व्यवस्था है, तो वह भी उनको सुलभ हो पाएगी। जो बच्चे गरीब तबके से हैं उन्हें भी बहुत लाभ मिलेगा। उसके अलावा भी जो सभ्यता और संस्कृति हमारी विलुप्त होती जा रही है, तो उसके लिए भी छोटी छोटी ज्ञानशाला के माध्यम से हमारे संस्कार जो हैं उन्हें बच्चों को याद दिलाए जाएंगे। ये आज का निर्णय कैसा रहा इस समाज में कार्यक्रम में हिस्सा लेकर? अच्छा रहा। ये पूरे 2 दिवसीय कार्यक्रम चला, इसमें अलग अलग मुद्दों पर चिंतन हुई, मनन हुआ, मंथन हुआ, फिर आखिर में इसमें जो निर्णय हुए आज उस पर पारित हुआ, तो कैसा लगा मन में कि आप कितने सालों से? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पहले समाज अलग खंड खंड था? खंड खंड था पहले, खंड खंड था पहले, तो अब एकजुट? अब एकजुट होगा, हो गया हो गया। ये चीज़ें मुख्य रूप से आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें समाज की जो विकृतियाँ थी, कुछ भ्रांतियाँ थी, उन भ्रांतियों को मिटाकर समाज को एकजुट और सशक्त बनाने की जो पहल है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में अब समाज में, पालीवाल समाज में, मेनारिया समाज में, नागदा समाज में और पालीवाल समाज की विभिन्न श्रेणियों में देखने को मिलेगा, नजर आएगा। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।